हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक डरावना सच है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के, आपका यूट्यूबर जो लाता है ऐसी हॉरर कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा दें और आपके रोंगटे खड़े कर दें। अब हो रहा है रात का वक्त, इसलिए अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हॉरर स्टोरी का। आज की कहानी मेरे पास मोहित ने भेजी है और यकीन मानिए ये उसकी खुद की आपबीती है। मोहित दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। दिन में कोडिंग की दुनिया, रात में नाइट शिफ्ट की थकान और फिर घर लौटने की जल्दबाजी। लेकिन उस एक रात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब उसने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जो आज भी उसे रातों में सताता है। तो चलिए मोहित की जुबानी में उस डरावनी रात की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहित है। ये कहानी उस रात की है जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके ऑफिस से निकला। रात के 12 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें घने कोहरे से ढकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोहरा पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता हो। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उस कोहरे में बेबस थी। बस हल्की हल्की धुंधली चमक दिख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और ठंड इतनी थी कि मेरी हड्डियां जम रही थीं। मेरी जैकेट भी उस ठंड को रोक नहीं पा रही थी। मेट्रो उस वक्त बंद थी तो मैंने अपने फोन से एक टैक्सी बुक की। कुछ मिनट बाद कोहरे के बीच से एक पुरानी सी टैक्सी धीरे धीरे मेरे सामने रुकी। गाड़ी इतनी जर्जर थी कि उसका पेंट उखड़ा हुआ था और टायरों पर कीचड़ जमा था, जैसे वो किसी सुनसान गीली सड़क से होकर आई हो। खिड़कियों पर धूल और बारिश की बूंदों के निशान थे और गाड़ी का हॉर्न टूटा हुआ सा लग रहा था। ड्राइवर का चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपनी टोपी नीचे खींच रखी थी और उसका मुंह एक पुराने मफलर से ढका था। वो चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, जैसे उसे मेरी मौजूदगी से कोई फर्क ही न पड़ता हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कहीं गीले कपड़े सड़ रहे हों। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई महेश नगर सेक्टर 8 चलना है, जल्दी पहुंचा देना। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। टैक्सी कोहरे भरी सड़क पर धीरे धीरे बढ़ने लगी और हर कुछ सेकंड में गाड़ी के टायरों से कच्ची सड़क की खटखट सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनट बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद थीं, फिर भी मेरे चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका बार बार टकरा रहा था। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी जैकेट को और कस लिया, लेकिन वो ठंड कम नहीं हुई। गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू था और उसमें कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन बीच बीच में आवाज कट रही थी, जैसे कोई रेडियो के बटन को बार बार दबा रहा हो। ये रेडियो क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने मन में सोचा, लेकिन ड्राइवर से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने रियर व्यू मिरर में ड्राइवर को देखा। उसका चेहरा अब भी साए में था, लेकिन उसकी आंखें, यकीन मानिए वो आंखें मुझे मिरर में घूर रही थीं। उसकी पलकें बिल्कुल नहीं हिल रही थीं और उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल के अंदर तक देख रहा हो। मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। ऑफिस की थकान और ठंड की वजह से मेरा दिमाग भटक रहा होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया।
टैक्सी का दूसरा पिछला दरवाजा जो मेरे बगल में था अचानक अपने आप खुल गया। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। मैं चौंक कर सीट पर सिकुड़ गया और चिल्लाया, ये क्या था? ड्राइवर ने बिना पलटे धीमी भारी आवाज में कहा, हवा होगी साहब। लेकिन उसकी आवाज वो इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खोखलापन था, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर खिड़की से देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी मेरे बगल वाली सीट पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से वहां बैठ गया हो। मैंने डरते हुए सिर घुमाया, लेकिन सीट खाली थी। फिर भी मुझे यकीन था कि कुछ गलत है। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मोहित, मैंने चौंक कर ड्राइवर से पूछा, टी तुमने कुछ कहा? उसने फिर से बिना पलटे कहा, नहीं साहब, आप आराम से बैठो। लेकिन उसकी आवाज में अब एक अजीब सा मजाक था, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि ये टैक्सी, ये ड्राइवर और ये रात कुछ भी सामान्य नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और आगे जो होने वाला था वो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात जब मैं उस पुरानी जर्जर टैक्सी में बैठा था, कोहरा इतना घना था कि टैक्सी की हेडलाइट्स भी बस कुछ फीट आगे तक रोशनी फेंक पा रही थीं। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं और अंधेरा ऐसा जैसे रात ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया हो। ठंड इतनी थी कि मेरी हड्डियां जमा रही थीं। मैंने अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया, लेकिन टैक्सी की टूटी फूटी खिड़कियों से सर्द हवा किसी तरह अंदर घुस रही थी, जैसे कोई ठंडी सांस मेरे गालों को छू रही हो। टैक्सी चल रही थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। गाड़ी बार बार झटके खा रही थी, जैसे ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल ही ना हो। मैंने गौर किया तो देखा कि ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर ढीले ढाले पड़े थे और उसका सिर हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे वो कोई गाना गुनगुना रहा हो। मैंने करीब से देखा तो उसकी सांसों से शराब की तीखी बू मेरी नाक तक पहुंची। मेरे सीने में गुस्सा उबलने लगा। मैंने जोर से कहा, भाई ये क्या तरीका है? रास्ता दिख नहीं रहा, कोहरा इतना है और तू ऐसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाओ। ड्राइवर ने मेरी तरफ बिना देखे एक अजीब सी हंसी हंसी। अरे साहब, टेंशन मत लो, मैं तो मजे में हूं, रास्ता मालूम है मुझे। उसकी आवाज में नशा साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी हंसी, उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसकी जुबान से हंस रहा हो। मैंने फिर गुस्से में कहा, सीधा चला, नहीं तो गाड़ी रोक दे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। लेकिन उसने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया और स्टीयरिंग पर और ढीला पड़ गया। तभी टैक्सी अचानक तेजी से एक तरफ मुड़ी। मैं सीट पर लुढ़क गया और मेरा कंधा गाड़ी के दरवाजे से टकराया। दर्द का एक तेज झटका मेरे शरीर में दौड़ा। ये क्या कर रहा है साले? मैं चिल्लाया। उसने फिर वही अजीब हंसी हंसी और बोला, शॉर्टकट साहब, जल्दी घर पहुंच जाओगे। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा तो मेरे खून जम गए। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल चमकीली आंखें, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। मुझे यकीन था कि यह नशा सिर्फ शराब का नहीं था। उसकी नजरों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। मैंने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। सड़क अब दिख ही नहीं रही थी। टैक्सी की स्पीड बढ़ती जा रही थी और गाड़ी के टायरों की आवाज अब पक्की सड़क की नहीं, बल्कि किसी कच्ची गीली जमीन पर चलने की थी। कीचड़ के छींटे खिड़कियों पर उछल रहे थे और गाड़ी का इंजन अजीब सी घरघराहट कर रहा था। ये कौन सा रास्ता है भाई? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। वो बस वही अजीब सी हंसी हंसता रहा और उसका सिर अब और तेजी से हिलने लगा, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। मैं पूरी तरह घबरा चुका था। मेरे दिमाग में वो फुसफुसाहट फिर से गूंजी जो मैंने पहले सुनी थी, मोहित,
ये आवाज ड्राइवर की नहीं थी। ये मेरे ठीक बगल से आ रही थी, जहां कोई नहीं बैठा था। मैंने डरते हुए बगल वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरी हर सांस पर नजर रख रहा है। मेरे कंधे पर एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे कोई बर्फीली उंगलियां मुझे धीरे से छू रही हों। मैंने अपनी सांस रोकी और सोचा, ये टैक्सी मुझे घर नहीं ले जा रही, ये मुझे कहीं और ले जा रही है। तभी कोहरे के बीच से एक हल्की सी छाया सड़क पर दिखी। वो छाया कुछ पल के लिए साफ हुई और मुझे लगा कि वो एक औरत थी, लाल साड़ी में, सिर झुकाए, सड़क के बीच खड़ी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो छाया कोहरे में गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा ये सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, वो क्या था? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी और मुझे लगा कि टैक्सी अब किसी अनजान अंधेरी दुनिया की ओर बढ़ रही थी, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात सब कुछ गलत हो चुका था। कोहरा, ठंड और वो शराबी ड्राइवर जिसकी अजीब हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी, ये सब मेरे लिए पहले ही काफी था। टैक्सी अब किसी अनजान कच्ची सड़क पर थी और मुझे यकीन था कि ये मेरा घर जाने वाला रास्ता नहीं है। मैंने गुस्से और घबराहट में ड्राइवर से कहा, भाई ये क्या कर रहा है? इस चौराहे से शॉर्टकट ले, सीधा रास्ता पकड़, मुझे बहुत देर हो रही है। ड्राइवर ने मेरी तरफ बिना देखे उसी डरावनी हंसी के साथ कहा, ठीक है साहब, जैसा आप कहो, जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को और बेचैन कर गया। उसकी हंसी में एक अजीब सा मजाक था, जैसे वो जानता हो कि मैं कहां जा रहा हूं और वो जगह मेरा घर नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर पनप रहा था। तभी आसमान गरजा और बरसात शुरू हो गई। बारिश की मोटी मोटी बूंदें टैक्सी की छत पर जोर जोर से टकराने लगीं, जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा हो। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ सड़क कुछ पल के लिए दिखती, फिर घना अंधेरा छा जाता। कोहरा और बारिश ने मिलकर बाहर का नजारा पूरी तरह धुंधला कर दिया था। आज की रात मुझे वाकई अजीब लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे चारों तरफ मंडरा रही हो, मेरी हर सांस को गिन रही हो। टैक्सी अब और तेजी से दौड़ रही थी और गाड़ी के टायर कीचड़ भरी सड़क पर फिसल रहे थे। मैंने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, अरे धीरे चल, ये क्या पागलपन है? लेकिन वो चुप रहा, बस स्टीयरिंग को और सख्ती से पकड़ लिया। उसका चेहरा अब रियर व्यू मिरर में साफ दिख रहा था और उसकी आंखें, वो अब और लाल थीं, जैसे उनमें खून भरा हो। मुझे लगा कि वो इंसान नहीं, बल्कि कोई और चीज है जो मुझे किसी अनजान मंजिल की ओर ले जा रही है। अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और टैक्सी के ठीक सामने एक औरत दिखी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, जैसे कोई साया जो बारिश में भीग रहा हो। कोहरे और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हमारी तरफ देख रही थी। उसके बाल गीले होकर चेहरे पर चिपके थे और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारा। टैक्सी कीचड़ में फिसलती हुई रुकी और मेरा सिर आगे की सीट से जोर से टकरा गया। मेरे माथे पर तेज दर्द हुआ और जब मैंने हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों पर गर्म खून का एहसास हुआ। मैंने गुस्से में ड्राइवर को गाली दी, साले पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? गाड़ी ठीक से चला। लेकिन ड्राइवर चुप था। वो बस सामने देख रहा था जहां वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में नशा नहीं बल्कि डर साफ दिख रहा था। मैंने भी बाहर देखा, लेकिन अब वो औरत गायब थी। बिजली फिर चमकी और सड़क पूरी तरह खाली थी, जैसे वो औरत कभी थी ही नहीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो औरत कहां गई? मैंने डरते हुए ड्राइवर से पूछा। उसने धीरे से कांपती आवाज में कहा, कौन सी औरत साहब? तुम्हें कुछ दिखा क्या?
उसकी आवाज में अब डर था और मुझे लगा कि वो भी कुछ छुपा रहा है। लेकिन ड्राइवर ने बस सिर हिलाया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। मेरे माथे का दर्द बढ़ता जा रहा था और खून मेरी जैकेट पर टपक रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि टैक्सी की पिछली सीट पर कोई मेरे ठीक बगल में बैठा है। मैंने डरते हुए बगल वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी मेरे कानों में वही फुसफुसाहट फिर से गूंजी, मोहित, तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने अपने दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे यकीन था कि यह टैक्सी मुझे मेरे घर नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। बारिश की आवाज, बिजली की चमक और वो गायब औरत, सब कुछ मुझे बता रहा था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। उस रात का हर पल मेरे दिमाग में इस कदर बसता है कि आज भी मैं उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाया। मेरे माथे की चोट अब भी दर्द दे रही थी और खून की बूंदें मेरी जैकेट पर टपक रही थीं। बारिश के पानी के साथ मिलकर लाल धब्बे बना रही थीं। वो औरत, वो सफेद कपड़ों वाली छाया जो सड़क पर दिखी और गायब हो गई, उसने मेरे दिल में एक अजीब सा डर जगा दिया था। ड्राइवर ने टैक्सी फिर से स्टार्ट की, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे उसे भी किसी अनजान खतरे का अंदेशा हो। उसकी आंखें अब डरी हुई थीं और उसका नशा कहीं गायब सा लग रहा था। बरसात और तेज हो गई थी। बारिश की बूंदें टैक्सी की छत और खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही थीं, जैसे कोई बाहर से गाड़ी को तोड़ना चाहता हो। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर रही थी और हर चमक के साथ बाहर का नजारा कुछ पल के लिए दिखता। घने काले पेड़, कीचड़ भरी सड़क और कोहरा जो सब कुछ निगल रहा था। टैक्सी अब किसी सुनसान जंगल जैसे रास्ते पर थी और मुझे यकीन था कि ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और वो औरत फिर दिखी, वही सड़क के बीचों बीच। लेकिन इस बार वो अलग थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी जो बारिश में पूरी तरह भीगकर उसके शरीर से चिपकी हुई थी। साड़ी का रंग इतना गहरा था कि वो खून जैसा लग रहा था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि बाहर हवा का कोई झोंका नहीं था। उसका सिर झुका हुआ था और कोहरे व अंधेरे की वजह से उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे ही देख रही थी। उसकी मौजूदगी ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ दी, जैसे कोई ठंडा खंजर मेरे सीने में उतर रहा हो। ड्राइवर ने गुस्से और डर के मिश्रण में अपना सिर टैक्सी की खिड़की से बाहर निकाला और उस औरत पर चिल्लाया, अबे तोकू मेरो ही ये टैक्सी मिली का मरवे के लिए। उसकी आवाज में अब नशा कम और दहशत ज्यादा थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वो औरत बिल्कुल चुप थी। वो सड़क पर खड़ी थी, टैक्सी की तरफ देख रही थी, जैसे हमारी हर हरकत को गौर से देख रही हो। ड्राइवर ने फिर गाली दी और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो औरत, वो लाल साड़ी वाली, अचानक कोहरे में गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और अगले ही पल मेरे बगल वाली सीट पर एक ठंडा गीला एहसास हुआ। मैंने डरते हुए सिर घुमाया। वो वहां थी। वो औरत मेरे ठीक बगल में बैठी थी। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और टैक्सी की सीट गीली हो रही थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधला साया जिसके गीले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी मौजूदगी ने टैक्सी के अंदर की हवा को और ठंडा कर दिया, जैसे कोई कब्र का सन्नाटा हमारे बीच आ गया हो। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा और घबराते हुए पूछा, मैडम कहां जाना है? उसकी आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन वो औरत चुप रही। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था जो अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब बिजली चमकती उसका चेहरा और धुंधला हो जाता, जैसे वो वहां थी ही नहीं।
मुझे लगा कि शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, माथे की चोट और डर की वजह से। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने अपनी आंखें बंद की और सिर को पीछे की सीट पर सटाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने अपनी आंखें बंद की और सिर को पीछे की सीट पर सटाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। कोई मेरे नाम को धीरे धीरे पुकार रहा था, मोहित, मोहित। उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई मेरी आत्मा को छू रहा हो। मैंने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वो औरत अब भी चुपचाप मेरे बगल में बैठी थी, सिर झुकाए। उसने कोई हलचल नहीं की, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे देख रही थी। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी जुबान जैसे गले में अटक गई थी। मुझे एहसास हुआ कि टैक्सी अब उस रास्ते पर नहीं थी जो मेरे घर जाता था। बाहर की सड़क अब और संकरी हो गई थी और दोनों तरफ घने काले पेड़ दिख रहे थे, जिनकी टहनियां बारिश में डरावने सायों की तरह हिल रही थीं। टैक्सी का इंजन अब और तेज घरघरा रहा था और मुझे लगा कि गाड़ी किसी ऐसी जगह की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ अंधेरा और खौफ इंतजार कर रहा है। तभी मेरे कंधे पर एक ठंडा गीला एहसास हुआ, जैसे कोई बर्फीली उंगलियां मुझे धीरे से दबा रही हों। मैंने डरते हुए बगल की तरफ देखा, लेकिन वो औरत अब भी सिर झुकाए बैठी थी। फिर भी मुझे यकीन था कि वो फुसफुसाहट उसी की थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये औरत कौन है और ये टैक्सी मुझे कहां ले जा रही है? उस रात मेरी आंखें थकान से भारी थीं और माथे की चोट का दर्द अब भी मुझे सता रहा था। खून की सूखी बूंदें मेरी जैकेट पर जम चुकी थीं और बारिश की आवाज मेरे दिमाग में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मैं बस घर पहुंचना चाहता था, अपने बिस्तर पर, अपनी गर्म रजाई में, जहां ये सारा डर एक बुरा सपना बनकर खत्म हो जाए। लेकिन उस टैक्सी में कुछ भी सामान्य नहीं था। वो लाल साड़ी वाली औरत जो मेरे बगल में चुपचाप बैठी थी, उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल को बर्फ की तरह जमा दिया था। मैंने देखा कि ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में उस औरत को देख रहा था। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और टैक्सी की सीट गीली हो चुकी थी। ड्राइवर का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसका नशा फिर से लौट आया था और वो अब उस औरत पर फप्तियां कसने लगा। अरे मैडम, इतनी रात को अकेले कहां चली? कोई बॉयफ्रेंड छोड़ गया क्या? हाँ हाँ। उसकी हंसी गंदी और डरावनी थी, जैसे वो किसी अनजान मजे में डूबा हो। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, अबे साले, चुपचाप टैक्सी चला। ये पिटने के लक्षण मत दिखा मेरे सामने। कब से तेरे नाटक देख रहा हूं। ड्राइवर ने मिरर में मुझे घूरा। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसने ठंडी धमकी भरी आवाज में कहा, चुपचाप एक जगह बैठ जा, वरना यहीं उतार दूंगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा गया। मुझे लगा कि वो सचमुच मुझे इस सुनसान रास्ते पर छोड़ सकता है। मेरा घर अब नजदीक था, शायद कुछ मिनटों का रास्ता। मैंने सोचा बस थोड़ा और सब्र कर लूं। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस अंधेरी बारिश भरी रात में इस अनजान सड़क पर उतरना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने अपना सिर सीट से सटाया और आंखें बंद कर लीं, नींद की कोशिश में। बारिश की आवाज अब और तेज हो रही थी और बिजली की चमक मेरी बंद आंखों के पीछे भी चुभ रही थी। टैक्सी के टायरों की कीचड़ भरी सड़क पर चलने की खटखट और इंजन की घरघराहट मुझे एक अजीब से डर में डुबो रही थी। मैंने सोचा शायद आंखें बंद करके मैं इस डर से बच जाऊं, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरी नींद और हिम्मत दोनों को उड़ा दिया। वो औरत जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज गहरी, खोखली और ठंडी थी, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। उसने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, टैक्सी उस हिंदू शमशान घाट के गेट के बाहर रोक देना। मेरी आंखें एकदम खुल गईं। शमशान घाट? इस वक्त मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी धुंधला था। उसके गीले बाल चेहरे पर बिखरे थे, लेकिन मुझे लगा कि वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। ड्राइवर भी एक पल के लिए रुक गया। उसने मिरर में फिर से औरत को देखा और इस बार उसकी हंसी गायब थी। शमशान घाट? उसने घबराते हुए पूछा। वहां क्या काम है मैडम? उसकी आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा अब पसीने से तर था, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही, सिर झुकाए, जैसे उसका अनुरोध कोई साधारण बात हो। टैक्सी की हवा अब और ठंडी हो गई थी और मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ का तापमान अचानक गिर गया है। मेरे कंधे पर फिर से वो ठंडा गीला एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मुझे धीरे धीरे छू रही हों। मैंने डरते हुए ड्राइवर से कहा, भाई बस मुझे मेरे घर छोड़ दे। ये सब क्या ड्रामा है? लेकिन ड्राइवर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने स्टीयरिंग को और सख्ती से पकड़ा और टैक्सी एक और संकरे रास्ते पर मुड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश और कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। अब बाहर पेड़ों की जगह टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं, जिन पर बारिश का पानी बह रहा था। मुझे एहसास हुआ कि ये कब्रिस्तान की दीवारें थीं। टैक्सी अब शमशान घाट की ओर बढ़ रही थी और मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये औरत मुझे वहां क्यों ले जा रही है और क्या मैं वहां से जिंदा लौट पाऊंगा? उस रात टैक्सी में बैठे हुए मुझे लग रहा था कि मैं किसी बुरे सपने में फंस गया हूं, जिसका कोई अंत नहीं है। बारिश की जोरदार आवाज, बिजली की चमक और वो लाल साड़ी वाली औरत जो मेरे बगल में चुपचाप बैठी थी, उसकी मौजूदगी ने मेरे शरीर को बर्फ की तरह जमा दिया था। ड्राइवर का शमशान घाट की ओर टैक्सी मोड़ना मेरे लिए आखिरी चेतावनी था। मैं बस घर पहुंचना चाहता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। मेरी आंखें थकान और डर से भारी थीं, लेकिन नींद मेरे पास से कोसों दूर थी। टैक्सी अब एक ऐसी सड़क पर थी जहां दोनों तरफ कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं। हवा में सड़ांध की तीखी बू थी, जैसे पास में कोई मृत शरीर जल रहा हो। बारिश का पानी दीवारों पर बह रहा था और हर बिजली की चमक में वो दीवारें और डरावनी लग रही थीं। मैंने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, रुक जा साले, ये शमशान घाट का रास्ता क्यों ले रहा है? लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका चेहरा पसीने से तर था और वो बार बार रियर व्यू मिरर में उस औरत को देख रहा था, जैसे उसे भी किसी अनजान खतरे का एहसास हो। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह को हिला दिया। हवा का एक तेज झोंका टैक्सी की खुली खिड़की से अंदर आया और उस औरत का घूंघट, वो लाल साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया। मैंने अनजाने में उसकी तरफ देखा और जो मैंने देखा उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। उसका चेहरा, वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। वो एक सड़ा हुआ भयानक मुखौटा था जो किसी डायन या शैतान का हो सकता था। उसकी त्वचा गल चुकी थी, जगह जगह से मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनसे गाढ़ा काला खून टपक रहा था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर टैक्सी की सीट पर काले धब्बे बना रहा था। उसकी आंखें या जो कुछ भी उनकी जगह था, दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से एक लाल चमक निकल रही थी, जैसे कोई आग अंदर धधक रही हो। उसके दांत लंबे, नुकीले और पीले थे, जैसे किसी खून पीने वाले जंगली जानवर के, और उन पर ताजा खून की बूंदें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से नोच लिया हो। उन निशानों से खून रिस रहा था और कुछ जगहों पर हड्डियां तक नजर आ रही थीं। उसका मुंह आधा खुला था और उसमें से एक सड़ांध भरी सांस की आवाज आ रही थी, जैसे वो हर सांस के साथ मेरी आत्मा को खींच रही हो। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान, एक टेढ़ी मेढ़ी राक्षसी हंसी जो बिना आवाज के मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसकी मौजूदगी ने टैक्सी के अंदर की हवा को इतना ठंडा कर दिया था कि मुझे लगा मेरी हड्डियां जम जाएंगी।
मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये अभी फट जाएगा। मैंने डरते हुए ड्राइवर की तरफ देखा। वो भी अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने टैक्सी रोक दी और कांपती आवाज में चिल्लाया, ये क्या है? तू कौन है, हरामजादी? लेकिन वो औरत या वो डायन बस चुपचाप बैठी रही, अपने सड़े हुए चेहरे को मेरी तरफ थोड़ा और घुमाते हुए, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रही हो। मैंने अपने आप को सीट से सटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंधे पर फिर से वो ठंडा गीला एहसास हुआ। मुझे लगा कि उसका हाथ या जो कुछ भी था मेरे कंधे को पकड़ रहा है। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि मेरी हड्डियां तक जम गई। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और इस बार उसने अपना मुंह और खोला। उसकी जीभ लंबी, काली और सांप जैसी बाहर निकली और उसने मेरे नाम को फिर से फुसफुसाया, मोहित, तुम मेरे साथ चलोगे। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे कान जैसे सुन्न पड़ गए। ड्राइवर अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की और चिल्लाया, मुझे यहां से निकालो। लेकिन तभी टैक्सी के सारे दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें अंदर कैद करना चाहती हो। बिजली की एक और चमक हुई और मैंने बाहर देखा। शमशान घाट की दीवारें अब और करीब थीं और उन दीवारों के पीछे कुछ साए नाच रहे थे, काले धुंधले साए जो बारिश में भीग रहे थे और टैक्सी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी आकृतियां इंसानी नहीं थीं, वो टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे कोई शैतानी आत्माएं। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और चिल्लाया, मुझे यहां से निकालो। ये क्या हो रहा है? लेकिन ड्राइवर अब स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। वो डायन अब मेरी तरफ पूरी तरह मुड़ चुकी थी। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक रही हैं। उसके नाखून लंबे, टेढ़े और खून से सने मेरे चेहरे के इतने करीब थे कि मैं उनकी सड़ांध को सूंघ सकता था। मैं बस इतना जानता था कि अगर वो मुझे छू लेगी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मेरी आखिरी सांस है? मेरे दिल में एक ऐसी दहशत थी जो मुझे बार बार चेतावनी दे रही थी कि ये मेरी आखिरी रात हो सकती है। बारिश की जोरदार आवाज, बिजली की चमक और शमशान की सड़ांध भरी हवा मेरे फेफड़ों को जकड़ रही थी। अचानक टैक्सी ने एक तेज झटका खाया। ड्राइवर, जो अब पूरी तरह घबराया हुआ था, स्टीयरिंग पर से कंट्रोल खो चुका था। उसका चेहरा पसीने और डर से तर था और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, ये क्या हो रहा है? बिजली की एक तेज चमक में मैंने देखा कि टैक्सी सीधे शमशान घाट के पास एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रही थी, जिसकी टहनियां बारिश में भूतों की तरह लहरा रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, रुक जा, लेकिन इससे पहले कि मेरी आवाज निकलती, टैक्सी जोर से उस पेड़ से टकरा गई। धमाका इतना तेज था कि मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। टैक्सी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। टैक्सी के दोनों दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई हमें बाहर निकलने का मौका दे रहा हो या शायद हमें अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो। मैं और ड्राइवर दोनों घायल हालत में किसी तरह टैक्सी से बाहर निकले। मेरे कंधे में तेज दर्द था और मेरे हाथ पर शीशे के टुकड़ों से गहरी खरोंचें आई थीं, जिनसे खून रिस रहा था। ड्राइवर का चेहरा खून से लथपथ था और वो बार बार कांपते हुए बड़बड़ा रहा था, साला, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन थी वो? बारिश अब और तेज हो रही थी और शमशान घाट की सड़ांध भरी हवा मेरे फेफड़ों में घुस रही थी, जैसे कोई जहर मेरे अंदर समा रहा हो। हम दोनों उस टूटी हुई टैक्सी के पास खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा। कब्रिस्तान की दीवारें बारिश में भीग रही थीं और बिजली की हर चमक में वो और डरावनी लग रही थीं। मैंने डरते हुए टैक्सी की तरफ देखा, ये सोचकर कि वो डायन अभी भी अंदर होगी, लेकिन सीट खाली थी। मेरी नजरें इधर उधर दौड़ीं और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा
जिसने मेरी रूह को हिला दिया। वो डायन, वो लाल साड़ी वाली राक्षसी, अब ड्राइवर के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका सड़ा हुआ चेहरा अब और भयानक लग रहा था। उसके नुकीले खून से सने दांत बाहर निकले हुए थे और वो एक टेढ़ी मेढ़ी राक्षसी हंसी हंस रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों में लाल चमक अब और तेज थी, जैसे वो खून की प्यासी आत्मा हो जो सदियों से भटक रही हो। उसकी त्वचा से काला गाढ़ा खून टपक रहा था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर काले धब्बे बना रहा था। उसके लंबे टेढ़े नाखून हवा में चमक रहे थे, जैसे वो किसी शिकार को चीरने के लिए तैयार हों। मैंने घबराते हुए ड्राइवर से कहा, भाई तेरे पीछे देख, वो तेरे पीछे है। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। ड्राइवर ने डरते हुए पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने उस डायन को देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो चीखा, नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस डायन ने अपने लंबे टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाले हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। उसके नाखून इतने तेज थे कि वो ड्राइवर की त्वचा में गहरे धंस गए और खून की धारें बारिश में बहने लगीं। ड्राइवर ने दर्द से चीखने की कोशिश की, लेकिन उस डायन ने एक झटके में अपने नाखून उसके सीने में गहरे उतार दिए। उसके नाखून इतने लंबे और धारदार थे कि वो ड्राइवर के सीने को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गए। खून की फुहार हवा में उछली और ड्राइवर की चीख पूरे शमशान घाट में गूंज उठी। एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं बल्कि किसी मरते हुए जानवर की थी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। लेकिन डायन यहीं नहीं रुकी। उसने अपने दोनों हाथों से ड्राइवर का सिर पकड़ा और एक जोरदार झटके में उसे उसके धड़ से अलग कर दिया। सिर हवा में उछला और बारिश में भीगती जमीन पर गिरा। उसकी आंखें अब भी डर से खुली हुई थीं, जैसे वो मरते वक्त भी उस डायन को देख रहा हो। ड्राइवर का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसका खून बारिश के पानी के साथ मिलकर शमशान की मिट्टी में समा गया। खून की गंध हवा में फैल गई और डायन ने अपने खून से सने नाखूनों को अपनी काली सांप जैसी जीभ से चाटना शुरू किया। उसका सड़ा हुआ चेहरा अब और भयानक लग रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी हंसी अब एक राक्षसी गुर्राहट में बदल गई थी, जो पूरे शमशान में गूंज रही थी। मैं वहीं खड़ा था। मेरे पैर जड़ हो चुके थे, मेरी सांसें रुक रही थीं और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये अभी फट जाएगा। डायन ने अब अपनी नजर मुझ पर डाली। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, जैसे कोई शिकारी अपने अगले शिकार को तौल रहा हो। उसकी लाल चमक वाली आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ जमीन पर उसकी साड़ी से टपकता खून एक काला निशान छोड़ रहा था। उसकी गुर्राहट अब और तेज हो गई थी और मुझे लगा कि वो मेरे लिए आ रही है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर एक कब्र के पत्थर से टकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ कीचड़ और खून से सन गए। शमशान घाट में जब वो लाल साड़ी वाली डायन मेरे ऊपर झुकी थी, उसका सड़ा हुआ राक्षसी चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सड़ांध भरी सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसके नुकीले खून से सने नाखून मेरे गाल को छू रहे थे और मेरी त्वचा जल रही थी, जैसे कोई जहर मेरे अंदर घुस रहा हो। उसकी काली सांप जैसी जीभ मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी लाल चमक वाली आंखें मेरी आत्मा को निगल लेना चाहती थीं। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था और मेरे सामने ड्राइवर की लाश पड़ी थी। उसका सिर धड़ से अलग, खून बारिश के पानी के साथ बह रहा था और उसकी खुली आंखें अब भी डर से चीख रही थीं। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं उसे अपने सीने में उछलता हुआ महसूस कर सकता था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में मेरी मां की आवाज गूंजी,
बचपन में वो मुझे हनुमान चालीसा सिखाया करती थी और कहती थी, मोहित, जब भी डर लगे हनुमान जी को याद करो, वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान हनुमान को याद किया। मेरे कांपते होंठों से हनुमान चालीसा के शब्द निकलने लगे। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। जैसे ही मैंने ये शब्द दोहराए, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट जाग रही है, जैसे कोई ताकत मेरे डर को जलाकर राख कर रही हो। मेरी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और मैंने पूरी हिम्मत से चालीसा पढ़ना जारी रखा। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारे। मेरी आवाज शमशान के सन्नाटे को चीर रही थी और बारिश की आवाज को दबा रही थी। अचानक उस डायन ने एक तेज राक्षसी ने जोर से एक चीख मारी और थोड़ा पीछे हट गई। उसकी लाल चमक वाली आंखें अब डर से सिकुड़ रही थीं और उसका सड़ा हुआ चेहरा विकृत हो गया, जैसे उसे कोई जलन हो रही हो। उसकी गुर्राहट अब दर्द भरी चीखों में बदल गई थी और उसका शरीर हवा में कांपने लगा। मैंने ये मौका नहीं छोड़ा। मैंने ना तो आगे देखा न पीछे, बस अपनी सारी ताकत लगाकर कीचड़ भरी जमीन से उठा और शमशान घाट की तरफ से भागने लगा। मेरे कानों में उस डायन की खौफनाक चीखें गूंज रही थीं, मोहित, तुम नहीं बचोगे। उसकी फुसफुसाहट मेरे पीछे हवा में तैर रही थी और मुझे लगा कि वो मेरे ठीक पीछे है, अपने लंबे नाखूनों को मेरी तरफ बढ़ा रही है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारिश मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह मार रही थी और मेरे जूते कीचड़ में फिसल रहे थे। मेरे फेफड़े जल रहे थे और माथे की चोट फिर से खून बहने लगी थी, लेकिन मैं रुका नहीं। शमशान घाट की कब्रों और टूटी दीवारों के बीच से मैं किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचा। कब्रों के बीच से काले धुंधले साए मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो डायन की सेना हो। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरी आवाज अब और तेज हो गई थी और मुझे लगा कि हनुमान जी की ताकत मेरे साथ है। मैंने सड़क पर भागते हुए कई मील पार किए और आखिरकार अपने मोहल्ले की गली में पहुंचा। मेरा घर अब कुछ ही कदम दूर था। मैंने अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, चिल्लाते हुए, सुनीता, दरवाजा खोल जल्दी। मेरी आवाज में इतना डर था कि मैं उसे खुद नहीं पहचान पा रहा था। मेरी पत्नी सुनीता ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर वो डर से चीख पड़ी। मेरा चेहरा खून और कीचड़ से सना था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा घर के मंदिर वाले कमरे में भागा, जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। मैंने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और दीपक जलाया। जैसे ही मैंने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। सुनीता मेरे पास बैठी थी और उसका चेहरा चिंता से भरा था। मेरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और माथे की चोट को साफ किया गया था। मैंने सुनीता को रात की सारी घटना बताई। वो पुरानी टैक्सी, शराबी ड्राइवर, लाल साड़ी वाली डायन, उसका सड़ा हुआ चेहरा, ड्राइवर की भयानक मौत, शमशान घाट का खौफ और मेरा हनुमान चालीसा पढ़कर भागना। सुनीता ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे माथे की चोट, मेरे फटे हुए कपड़े और उन पर लगा खून और कीचड़ देखकर वो चुप हो गई। उसने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, तुम बच गए मोहित, ये हनुमान जी की कृपा है। अगले दिन जब मैं कॉलोनी में चाय की दुकान पर गया तो कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहे थे, देख लो, आज फिर उस शमशान घाट में एक लाश मिली। कोई टैक्सी ड्राइवर था, उसका सिर कटा हुआ था और शरीर खून से लथपथ। पास में उसकी टैक्सी पेड़ से टकराई पड़ी थी। मैं समझ गया कि वो उसी ड्राइवर की बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में फिर से उस डायन की राक्षसी हंसी और उसकी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मोहित, तुम नहीं बचोगे। मैंने उस शमशान घाट की सच्चाई जानने की ठानी। कॉलोनी के कुछ बुजुर्गों से बात करने पर मुझे एक खौफनाक कहानी पता चली। कई साल पहले
एक टैक्सी ड्राइवर ने एक औरत को लूटने के बाद उसका गला घोंट दिया था और उसकी लाश को उसी शमशान घाट में फेंक दिया था। उस औरत की आत्मा तभी से वहां भटकती है और वो हर उस ड्राइवर का शिकार करती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। लोग कहते हैं कि वो डायन अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है और उसका गुस्सा कभी कम नहीं होता। कुछ लोगों ने बताया कि उस औरत को लाल साड़ी में देखा गया है और जो भी उसकी टैक्सी में बैठता है वो या तो गायब हो जाता है या उसकी लाश शमशान में मिलती है। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से कभी घर आने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी कंपनी में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और दिल्ली से पुणे चला गया। अब मैं अपनी पत्नी सुनीता और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन रात को जब भी बारिश होती है या बिजली चमकती है, मुझे उस डायन का सड़ा हुआ चेहरा, उसकी राक्षसी हंसी और उसकी फुसफुसाहट याद आती है। मोहित, तुम मेरे हो। मैं आज भी हर रात हनुमान चालीसा पढ़ता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि उसी ने मुझे उस रात बचाया। दोस्तों, ये थी मेरी आपबीती जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे खौफनाक रात के रूप में जिया। अगर आप कभी दिल्ली के उस शमशान घाट के पास से गुजरें तो रात में कभी टैक्सी ना लें, और अगर कोई लाल साड़ी वाली औरत आपको दिखे तो बिना पीछे मुड़े भाग जाएं। कौन जानता है, शायद वो डायन अभी भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही हो।